ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 364 और 364 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है, नया अधिकरण के लिए आरंभ हो रहा है। तो अधिकरण का नाम है अर्थांतरत्व व्यपदेशाधिकरणम। ठीक है, प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 12 नंबर का अधिकरण है, अर्थांतरत्व व्यपदेशाधिकरण। ठीक है, तो आइए इस अधिकरण के बारे में हम लोग लिख लेते हैं इसका विचार। तो शीर्षक हुआ अर्थांतरत्वादि व्यपदेशाधिकरण। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। नीचे के पंक्ति में लिखिए, ब्रह्मणः एव ब्रह्मणः एव नाम रूप निर्वाहकत्वाधिकरणम। नाम रूप निर्वाहकताधिकरणम। निर्वाहकताधिकरणम। ठीक, अर्थात नाम रूप का निर्वाहक ब्रह्म ही है, इस बात का निर्णय करना है। भले विचार विषय वाक्य में आकाश पद आया हो, किंतु उस आकाश का अर्थ ब्रह्म है, क्योंकि नाम रूप का निर्वाहक जो आकाश को बताया, तो वो आकाश नहीं, वो ब्रह्म है, ये कहना है इस अधिकरण में। तो आइए नंबर 1, संगति। लिखते हैं बराबर, पूर्वाधिकरणेन सह पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगतिः अस्ति। दृष्टान्त संगतिः अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही यथा पूर्वाधिकरणे अर्थांतरे प्रसिद्धस्य अपि ज्योतिष शब्दस्य उपक्रमादिवशात् परब्रह्म परत्वं भवति। परब्रह्म परत्वं भवति। पूर्णविराम। तथा अस्मिन् अधिकरणे अपि उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम नाम रूपयोः निर्वहिता। अर्धविराम। ते यदंतरा तद्ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य
8:14:1 आगे इत्यत्र आकाश उपक्रमादिवशात् ब्रह्मादि शब्दः अपि स्वार्थात् अन्यपरः स्यात् इति दृष्टान्तसंगत्या पूर्वपक्षस्य उत्थानं भवति। पूर्णविराम। इति अतः दृष्टान्तसंगतिः अस्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्वाधिकरण में ज्योति शब्द आया है, तो ज्योति शब्द का रूढ़ अर्थ वैसा तो आदित्यादि तेज है, तो भी अर्थांतर में आदित्यादि तेज में प्रसिद्ध ऐसा जो ज्योतिष शब्द, किंतु उस ज्योतिष शब्द का अर्थ पर ब्रह्म किया। क्यों? उपक्रमादिवशात, क्योंकि उपक्रम परमात्मा का हुआ है। उसके बल पर, उसके आधार पर ज्योतिष शब्द का अर्थ जैसे आदित्यादि तेज होते हुए भी उस अर्थ को छोड़कर ज्योतिष शब्द का परब्रह्म ऐसा अर्थ किया, उस प्रकार तथा अस्मिन् अधिकरणे अपि, इस अधिकरण में भी जो विचार विषय वाक्य है, कौन सा? आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता, है कि नहीं? ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में भी उपक्रम आरंभ आकाश शब्द से हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए इसी वाक्य में आया हुआ जो आगे पद है ब्रह्म, तब उस ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म न करके आकाश आदि करना चाहिए, क्योंकि उपक्रम आकाश शब्द से हुआ है। अर्थात ब्रह्म शब्द का जो रूढ़ अर्थ है वो न लेकर आकाश आदि अर्थ करना चाहिए, ऐसा मन में अभिप्राय रखकर पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, वो दृष्टांत संगति को लेकर। जैसे पीछे के अधिकरण में, उस प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म शब्द का अन्य अर्थ करो, ये अभिप्राय। तो वही करे, इत्यत्र आकाश उपक्रमादि वशात, आकाश से उपक्रम हुआ है, इसलिए ब्रह्मादि शब्द अपनी स्वार्थात अन्य पर, स्वार्थात मतलब ब्रह्म शब्द का जो मूल अर्थ है परमात्मा, उसको छोड़कर अन्य पर आकाश आदि पर होना चाहिए, जैसे पीछे हुआ। इस प्रकार दृष्टांत संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। पूर्व पक्ष से उत्थानम भवति, लग गया। इति अतः दृष्टांत संगति अस्ति, अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। और ये तो पूर्व पक्षी की बात का उत्थान दृष्टांत संगति से हो रहा है, किंतु और एक बात इसमें कि सिद्धांती भी जो उत्तर दे रहे हैं वो भी दृष्टांत संगति को लेकर ही दे रहे हैं। वो थोड़ा कैसा हो जाएगा फिर, कि जैसे पीछे के अधिकरण में ज्योति शब्द का रूढ़ अर्थ न लेकर उपक्रमादिवशात परमात्मा अर्थ किया, उस प्रकार इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य आकाशो वै नाम इत्यादि, इस वाक्य में भी आया हुआ जो आकाश पद है, उस आकाश पद का भी रूढ़ अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ जो भूताकाश, उसको न लेकर परमात्मा अर्थ करना है। जैसे पीछे ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा किया, वैसा आकाश शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा करेंगे सिद्धांती। तो सिद्धांतियों की भी
सिद्धांति के लिए भी, मतलब सिद्धांति भी उत्तर उस दृष्टांत संगति को लेकर ही दे रहे, ये बात हो जाती है। ठीक है, आइए फिर, तो ये हो गया। आगे नंबर 2, विषय। बराबर उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम, आकाशो वै नाम, नाम रूपयोः निर्वहिता, नाम रूपयोः निर्वहिता, ते यदंतरा तद्ब्रह्म तदमृतम स आत्मा। उद्धरण चिन्ह इति वाक्यम, इति वाक्यम अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम अस्ति। विचार विषय वाक्यम अस्ति पूर्णविराम। अत्र आकाश शब्दस्य कः अर्थः भवति, कः अर्थः भवति इति निर्णयः क्रियते। इति निर्णयः क्रियते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता, आकाश ही नाम रूप का, नाम रूपात्मक जगत का निर्वहन करने वाला है। निर्वहन करने वाला है मतलब उत्पन्न करने वाला है या धारण करने वाला है आकाश। और वो कौन है आकाश? ते नाम रूपे यद अंतरा, जिसके भीतर है, क्यों, जिससे भिन्न है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है, वो अमृत स्वरूप है, वही आत्मा है। ये बात तो इति वाक्यम, यह वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। ठीक, और इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है आकाश, उस आकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय इस अधिकरण में होना है। ठीक, आइए फिर आगे नंबर 3, संशय। बराबर उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र आकाश शब्द, आकाश शब्द भूताकाशः अर्धविराम परम ब्रह्म वा, परम ब्रह्म वा इति संशयः भवति। इति संशयः भवति। ठीक, ये संशय हुआ। तो आकाशो वै नाम, यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है। भूताकाश मतलब 5 भूतों में से एक जो आकाश है वो भूताकाश है, अथवा आकाश शब्द का अर्थ पर ब्रह्म है, परमात्मा। ये हुआ संशय। ठीक, फिर आगे चलिए नंबर 4, पूर्व पक्ष। आगे उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र श्रुतः, इत्यत्र श्रुतः आकाशः
वियत स्यात्, वियत स्यात्, अर्धविराम, रूढ़त्वात्, अर्धविराम, अवकाश दानेन, अवकाश दानेन नाम रूप निर्वहणस्य, नाम रूप निर्वहणस्य तत्र सामर्थ्यात्, तत्र सामर्थ्यात्, अर्धविराम, स्रष्टृत्वादेः च, स्रष्टृत्वादेः च स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य, स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य अश्रवणात्, अश्रवणात् च आकाश शब्दः, आकाश शब्दः भूताकाश परः भवति, भूताकाश परः भवति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई, आकाशो वै नाम इत्यत्र, इस श्रुति में सुना हुआ जो आकाश शब्द है उसका अर्थ है वियत, वियत मतलब भूत आकाश। क्यों? रूढ़त्वात्, आकाश शब्द भूत आकाश में रूढ़ है, प्रसिद्ध है जगत में। दूसरी बात फिर बोलेंगे वो निर्वहन कैसा करेगा नाम रूप का, भूताकाश। तब कह रहा है पूर्व पक्षी, अवकाश दानेन नाम रूप निर्वहणस्य तत्र सामर्थ्यात्, वो अवकाश देता है, रहने के लिए स्थान देता है। नाम रूपात्मक जगत को आधार स्थान दे रहा है कौन? भूताकाश, अवकाश दे रहा है। अवकाश देने के कारण नाम रूप का वह निर्वहन करता है, भूताकाश। नाम रूप निर्वहन करने का, उसमें नाम रूप को, नाम रूपात्मक जगत को धारण करने का सामर्थ्य उस भूताकाश में है। अतः आकाश शब्द का अर्थ वियत अर्थात भूताकाश ही होना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, और सृष्टृत्वादे च स्पष्ट ब्रह्मलिंग से अश्रवणा, और आकाश या उस नाम रूप जगत उस से उत्पन्न होता है, ऐसा या इस श्रुति में है ही नहीं है, जो कि ब्रह्म के स्पष्ट लिंग है, जिससे नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है वो ब्रह्म। किंतु इस प्रकार का यहाँ पर तो सुनाई नहीं दे रहा है, श्रुति नहीं बता रही है। ये वही करे, सृष्टृत्वादे च स्पष्ट ब्रह्मलिंग से अश्रवणा, इसलिए आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं। यदि स्पष्ट ब्रह्मलिंग होता कि उस आकाश से नाम रूप जगत उत्पन्न हुआ, तब नाम रूपात्मक जगत उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तब तो आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा कर पाते। किंतु ऐसा स्पष्ट ब्रह्मलिंग है नहीं है, सृष्टृत्वादि बताया नहीं है। अतः आकाश शब्द का अर्थ वियत, भूत आकाश ही होना चाहिए, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सृष्टृत्वादि च स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य अश्रवणाच्च आकाश शब्द भूत आकाश पर भवति, इसलिए श्रुति में आया हुआ आकाश शब्द भूत आकाश परक है, उसका वियत अर्थ है। यह हुआ पूर्व पक्षी की बात, पूर्व पक्षी का निर्णय, जिसका आप खंडन करेंगे सिद्धांती। तब आगे 5 नंबर में आता है सिद्धांत। तो लिखते आगे उद्धरण चिन्ह में, आकाशो वै नाम इत्यत्र, इत्यत्र श्रुतः आकाश शब्दः, श्रुतः आकाश शब्दः ब्रह्मणि अर्थे एव, ब्रह्मणि अर्थे एव प्रयुक्तः अस्ति, प्रयुक्तः अस्ति, पूर्णविराम। अत्र निर्वाहकत्वं नाम, अत्र निर्वाहकत्वं नाम न अवकाश प्रदान मात्रम,
न अवकाश प्रदान मात्रम अर्धविराम किंतु नियामकत्वम पूर्णविराम सर्व प्रकार निर्वाहकत्वस्य नियंतृत्वांतर्भावात पूर्णविराम तच्च नियंतृत्वं चेतनस्य ब्रह्मणः युज्यते पूर्णविराम श्रुत्यंतरे च श्रूयते उद्धरण चिन्ह में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी उद्धरण चिन्ह छांदोग्य 6:3-2 इति पूर्णविराम आगे न ही अचेतनस्य वियतः नियम्य विशेषान् अजानतः नियंतृत्वं संभवति पूर्णविराम किंच वाक्यशेषे उद्धरण चिन्ह में तद्ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा उद्धरण चिन्ह इति ब्रह्मत्व अमृतत्व आत्मत्वानि श्रूयन्ते पूर्णविराम इति एवं ब्रह्मलिंग दर्शनात् परमात्मा एव आकाश शब्दः पूर्णविराम अतः भूताकाशे तस्य कौंस्मिनिके आकाश शब्दस्य कौंसबन रूढ़त्वम अकिंचित्करं भवति पूर्णविराम आगे नाम रूपयोः निरंकुशं निर्वहणं ब्रह्मणः अन्यत्र
ब्रह्मण अन्यत्र न संभवति, न संभवति। पूर्ण विराम। सृष्टुत्वादि ब्रह्मलिंगम च, सृष्टुत्वादि ब्रह्मलिंगम च अभिहितम अस्ति, अभिहितम अस्ति। आगे इति अतः, इति अतः आकाश शब्दस्य, आकाश शब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् एव भवति, ब्रह्मपरत्वम् एव भवति। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि आकाशो वही नाम, यह जो श्रुति है इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, इस श्रुति में सुना हुआ जो शब्द है आकाश शब्द बताया हुआ, वो ब्रह्म अर्थ में ही है, अर्थात उसका अर्थ ब्रह्म है। तो ब्रह्मणि अर्थ एव प्रयुक्त अस्ति, ब्रह्म रूप अर्थ के लिए ब्रह्म अर्थात उसका अर्थ ब्रह्म है, ये कहना। क्यों? तो वो करे पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आकाश अवकाश देता है नाम रूप के लिए, अतः निर्वाहकत्व आकाश में है। तब कह रहे सिद्धांती कि अत्र निर्वाहकत्व नाम, निर्वाहकत्व का मतलब न अवकाश प्रदान मात्र, अवकाश देना इतना ही अर्थ, निर्वहन करना, निर्वाहक, इसका अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? किंतु नियामकत्वम, नियमन करता है। नाम रूप जगत का निर्वाहक है आकाश, मतलब नियमन करता है। और नियमन करना धर्म जड़ ऐसे भूताकाश में हो नहीं सकता, चेतन परमात्मा में है। अतः आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा, ये कहना। किंतु नियामकत्व, आगे सर्व प्रकार निर्वाहकत्वस्य, सभी प्रकार का निर्वाहकत्वस्य नियंतृत्व अंतर्भाव, नियमन करता है ना, अर्थात सभी प्रकार का निर्वहन परमात्मा ही करता है कि नहीं? नियमन करता है, आधार देता है, धारण करता है नाम रूप के जगत को, अधिष्ठान बन जाता है नाम रूप जगत का, है कि नहीं? अवकाश भी देता है वो परमात्मा, है कि नहीं? ये सब उत्पन्न भी करता है उस नाम रूप जगत को। तो सभी प्रकार का निर्वहन कर्तृत्व उस परमात्मा में आ जाता है जब उसको नियामक मानते हैं तब। तो निर्वहन करना मतलब नियमन करना, और नियमन करना धर्म चेतन का हो सकता है, जड़ ऐसे आकाश का नहीं, ये बात। सर्व प्रकार निर्वाहकत्वस्य नियंतृत्व अंतर्भाव, तच्च नियंतृत्वम चेतनस्य ब्रह्मण युज्यते, वह नियंतृत्व चेतन ब्रह्म में ही युक्त होता है। चेतन ही अन्य का नियमन कर सकता है, जड़ किसी का नियमन करता नहीं है। एक बात ये हो गई। और श्रुत्यंतरे च, अन्य श्रुति में छांदोग्य उपनिषद में 6 अध्याय में और एक बात बताइए, क्या कि श्रुत्यंतरे च श्रूयते, क्या अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम और रूप को व्यक्त करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं परमात्मा। इसका मतलब नाम रूप को व्याकरण करने वाला, उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला कौन है? परमात्मा है। अर्थात निर्वहन कर्तृत्व, निर्वाहकत्व परमात्मा में ही हो सकता है, भूताकाश में नहीं। आगे और युक्ति दे रहे, नहीं अचेतनस्य वियतः नियम्य विशेषान अजानतः नियंतृत्वम संभवति, है कि नहीं? वियतः नियंतृत्वम न संभवति, नहीं संभवति। आकाश में नियंतृत्व होना संभव नहीं है। क्यों? कारण क्या? तो नियम्य विशेषान अजानतः अचेतनस्य वियतः, नियम्य एक नियमन करता, नियमन करता, नियामक, और एक नियम्य, जैसे मालिक नियामक है, नौकर नियम्य है, उस प्रकार नियम्य जो है जगत, उसको न जानने वाला ऐसा जो अचेतन जड़ कौन? वियत आकाश, वो कैसा नियमन कर सकता है? नियमन वो कर सकता है जो कि नियम्य को जानता है।
और नियम्य पदार्थों को जानने वाला चेतन ही होता है। अतः नियमन कर्तृत्व जड़ ऐसे भूत आकाश में वियत में हो नहीं सकता। वही दे रहे नहीं अचेतन से वियत नियम्य विशेषान अजानत नियंतृत्व संभवती। किंच और क्या, वाक्य शेष का भी विचार करेंगे तो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना पड़ता है, क्योंकि इसी वाक्य में अंतिम में आया है शेष, वाक्य शेष में अंतिम में तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा है कि नहीं। कौन, जो आकाश वही नाम है जिसका आकाश नाम है और जो नाम रूप का निर्वहन करने वाला है, और जिसके भीतर या जो आकाश नाम रूप से भिन्न है वो ब्रह्म है। साक्षात लिखा है वाक्य शेष में तद ब्रह्म। इससे भी आकाश शब्द का अर्थ भूत आकाश नहीं अपितु परमात्मा है, ये कह रहे हैं। किंच वाक्य शेषे तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति ब्रह्मत्व, उसमें ब्रह्म बताया साक्षात, अमृत स्वरूप बताया, मरण रहित धर्म वाला बताया, और आत्मा है वो, ये सब बात बताइए। आत्मत्वानि श्रूयन्ते, लग गया। इति एवं, इस प्रकार ब्रह्मलिंग दर्शनार्थ है कि नहीं, ब्रह्म का बोध कराने वाले चिन्ह उस श्रुति वाक्य में दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मलिंग दर्शनार्थ परमात्मा एव आकाश शब्द, अतः आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये बात निश्चित हो गई। और आगे, अतः भूताकाशे तस्य रूढ़त्वम अकिंचित करम भवति। पूर्व पक्ष ने कहा था कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करना ही उचित है, क्योंकि आकाश शब्द भूताकाश में क्या है, रूढ़ है। तब सिद्धांति करे भले रूढ़ हो, किंतु वो रूढ़ होने पर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात रूढ़ी के बल पर आकाश शब्द का अर्थ इस श्रुति में भूताकाश नहीं कर सकते। यदि रूढ़ी को प्रधान मानेंगे, उसको महत्व ज्यादा देंगे, तो वाक्य शेष बिगड़ेगा। जबकि वाक्य शेष में कहा है तद ब्रह्म तद अमृतम इत्यादि, और नाम रूप से भिन्न भी बताया है आकाश शब्द को, और निर्वहन करता भी बताया, सब काम गड़बड़ हो जाएगा यदि रूढ़ी को प्राधान्य दोगे तो। अतः रूढ़ी अकिंचित कर है, अर्थात रूढ़ी का बाद है बाकी के इन हेतुओं के कारण, ठीक है, वही कह रहे। अतः भूताकाशे तस्य, तस्य नाम आकाश शब्द से रूढ़त्व अकिंचित करम, न किंचित करोत इति अकिंचित कर, कुछ नहीं कर सकता है, अकिंचित करम भवति, हो गया। और आगे, नाम रूपयो निरंकुशम निर्वहनम ब्रह्मण अन्यत्र न संभवति, और नाम रूप का निर्वहन करना, निरंकुश रूप से निर्वहन करना ब्रह्म से अन्य किसी में संभव नहीं है। निरंकुश मतलब स्वतंत्र रूप से निर्वहन करना, क्योंकि समझ लीजिए आकाश शब्द अगर तो भूताकाश मानेंगे और वो निर्वहन करता है नाम रूप जगत का, ऐसा मानेंगे तो स्वयं वो भूताकाश, वो तो स्वयं परतंत्र है विकारी होने के कारण, वो स्वतंत्र रूप से नियमन नहीं कर सकता। अतः निरंकुश रूप से निर्वहन करना केवल ब्रह्म में ही संभव है। और यहाँ पर आकाश निर्वहन करता ये बताया, इसका मतलब आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ठीक। नाम रूपयो निरंकुशम निर्वहनम ब्रह्मण अन्यत्र न संभवति, ब्रह्म को छोड़कर किसी में भी संभव नहीं है निरंकुश निर्वहन करना। और आगे, सृष्टुत्वादि ब्रह्मलिंगम च अभिहितम अस्ति, और सृष्टुत्वादि ब्रह्मलिंग जो है वो भी यहाँ पर कहा है। बोलेंगे कैसे, कि नाम रूप का निर्वहन कर रहा है मतलब उत्पन्न कर रहा है, अर्थात उत्पन्न करता परमात्मा हुआ, ब्रह्म हुआ, तो सृष्टुत्वादि जो ब्रह्म के लिंग है वो भी यहाँ पर द्योतित हो जाते हैं। तो सृष्टुत्वादि ब्रह्मलिंगम च अभिहितम अस्ति इति, अतः इस कारण से सब कुल मिलाकर आकाश शब्दस्य ब्रह्म परत्वम एव अस्ति, आकाश शब्द ब्रह्म पर ही है, अर्थ आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, भूताकाश नहीं। ये बात क्लियर हो गई, सिद्ध हो गई, ठीक। चलिए अंतिम में 6 नंबर प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे भूताकाशात्मक ब्रह्मोपासनया क्रम मुक्ति ही
क्रम मुक्ति फलम भवति, फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते ब्रह्म ज्ञानेन, ब्रह्म ज्ञानेन सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति फलम भवति, फलम भवति इति तयोः फलभेदः अस्ति, इति तयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, आइए तो पूर्व पक्ष में क्या फल? यदि पूर्व पक्षी भूता आकाश शब्द से भूताकाश सिद्ध कर पाता है तो वो भूताकाश ब्रह्म है, उसको ब्रह्म समझकर उसकी उपासना करना है कि नहीं? और भूताकाश को ब्रह्म रूप से उपासना करके फल क्या? क्रम मुक्ति, ये फल पूर्व पक्षी के लिए। तो वही कह रहे पूर्व पक्षे भूताकाशात्मक ब्रह्म, भूताकाशे ब्रह्म, इस प्रकार से उपासना करने से क्रम मुक्ति फलम भवति। और सिद्धांत में क्या? तो सिद्धांत में आकाश शब्द कर तो ब्रह्म सिद्ध कर दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं? तो सिद्धांत क्योंकि सबका निर्वहन करता ब्रह्म है, आकाश शब्द कर तो ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म, वही अमृत है, वही मैं हूं, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कह रहे कि सिद्धांत मत में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सद्यो मुक्ति, तुरंत मुक्ति रूप फल प्राप्त हो जाता है, ये फल है सिद्धांत मत में। इस प्रकार दोनों पूर्व पक्ष और सिद्धांति में फलों का भी भेद है, इस बात को कह दिया। हो गया, आइए फिर आगे। तो इस अधिकरण के बारे में ये सब बात बता दी। अब अधिकरण का सार बताने के लिए जो 2 श्लोक दिए जाते हैं उसको पढ़ते हैं। वियद्वा ब्रह्मवाकाशो, वियद्वा ब्रह्मवाकाशो, वै नामेति श्रुतं वियत्, वै नामेति श्रुतं वियत्, अवकाश प्रदानेन, अवकाश प्रदानेन, सर्वनिर्वाहकत्वतः, सर्वनिर्वाहकत्वतः, वियद्वा ब्रह्मवाकाशो, वै नामेति श्रुतं वियत्, अवकाश प्रदानेन, सर्वनिर्वाहकत्वतः। ठीक, पद अच्छे बोलिए। वियत् वा ब्रह्म वा आकाशः वै नाम इति श्रुतं वियत्, अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः। अन्वय 2 शब्द छोड़कर आगे आकाशः ही चाहिए। वियद्वा ब्रह्म वा, आगे वही नाम इति श्रुतं वियत्, श्रुतं वियत्। आगे सरल है, अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः। हो गया, देखिए भाई अर्थ। आकाशः वियद्वा ब्रह्म वा, आकाश क्या है? वियद है या ब्रह्म है? ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है वही नाम, ऐसा पद आया है उसी श्रुति में, निश्चयवाचक अव्यय। इससे पता चलता है कि आकाश शब्द का अर्थ वियद ही है। तो वही नाम इति श्रुतम वियद, अर्थात इस श्रुति में वही नाम पद आया, इससे निश्चय होता है कि आकाश शब्द का अर्थ वियत ही है। वियत मतलब भूताकाश है। फिर वो निर्वहन कैसा करेगा नाम रूप का? तब बता रहा है पूर्व पक्षी, अवकाश प्रदानेन, अवकाश देता है, रहने के लिए स्थान देता है आकाश नाम रूप जगत को। तो अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः, सबका निर्वाहक बन जाएगा। कौन? आकाश। ठीक है, आइए इस श्लोक में जो सबसे पहला पद आया है आकाशः वियद्वा ब्रह्म वा, तो कहा की बात चल रही है, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम,
आकाशो वै नाम नाम रूपयोः निर्वहिता। उद्धरण चिन्ह बाद छांदोग्य 8:14-1 आगे इत्यत्र आकाश शब्दितः कः भवति इत्यर्थः। ठीक, आइए तो आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म तदमृतम स आत्मा इत्यादि श्रुति है। उसमें आया हुआ आकाश शब्द का क्या अर्थ है, ये संशय हुआ। आकाश वियद्वा ब्रह्म हुआ। ठीक, आइए दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। निर्वोढृत्वं नियंतृत्वं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः ब्रह्म स्यात् वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादि शब्दतः निर्वोढृत्वं नियंतृत्वं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः ब्रह्म स्यात् वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादि शब्दतः। ठीक, अच्छे। निर्वोढृत्वं नियंतृत्वं चैतन्यस्य एव तत्त्वतः ब्रह्म स्यात् वाक्यशेषे च ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दतः। ठीक, अन्वय निर्वोढृत्वं नियंतृत्वं तत्वतः, उसके पीछे चैतन्यस्य एव तत्वतः चैतन्यस्य एव। आगे वाक्यशेषे च ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दतः पीछे ब्रह्म स्यात्। ठीक, अर्थ देखिए भाई, सिद्धांति कह रहे निर्वोढृत्वं नियंतृत्वं। निर्वोढृत्वं का अर्थ निर्वाहकत्व। तो जो निर्वाहकत्व बताया ना श्रुति में, तो निर्वाहकत्व जो है वह हे पूर्व पक्षी केवल अवकाश प्रदान करना इतना ही निर्वाहकत्व नहीं है। फिर क्या है निर्वाहकत्व का अर्थ? तब बता रहे सिद्धांति निर्वोढृत्व मतलब निर्वाहकत्व नियंतृत्व, नियमन करना, ये निर्वहन करना है। ठीक है, और वह नियमन करना तत्वतः वस्तुतः चैतन्य से, वो चैतन्य ही नियमन कर सकता है, जड़ नहीं। अतः आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं अपितु परमात्मा है। और दूसरी बात वाक्यशेषे, वाक्यशेष में भी वाक्यशेषे च ब्रह्म आत्मा अमृतम इत्यादि शब्द आए कि नहीं? इत्यादि इत्यादि शब्दों को लेकर भी क्या ब्रह्म स्यात्, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ये बात बता दी सिद्धांतियों ने। ठीक, तो यहाँ पर एक पद आया है इस श्लोक में वाक्य शेषे, तो वाक्य शेष कौन है उस पर एक वाक्य लिखिए। उद्धरण चिन्ह में तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, उद्धरण चिन्ह बाद इति वाक्य शेषे, इति वाक्य शेषे ब्रह्म, वाक्य शेषे ब्रह्म अर्धविराम आत्मा इत्यादि शब्द प्रयोगात, इत्यादि शब्द प्रयोगात आकाशः ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म एव भवति अर्धविराम न तु भूताकाशः इत्यर्थः।
न तो भूताकाशः इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई, तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये वाक्य शेष है। इस वाक्य शेष में ब्रह्म पद है, आत्मा पद है इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ होने के कारण आरंभ में आया हुआ जो आकाश शब्द है वह ब्रह्म ही है। आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, न कि भूत आकाश। इस बात को कह दिया, हो गया। चलिए फिर अब भाष्य में आइए। आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति श्रूयते। मिल गए पंक्ति। छांदोग्य उपनिषद 8 कितना आगे 14:1। ठीक है, 8वां अध्याय। तो आकाश वही नाम इत्यादि जो श्रुति है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, अर्थात इस अधिकरण का विचार विषय क्या है उस बात को बताया जा रहा है भगवान भाष्यकार के द्वारा। ठीक, आइए भाई। तो आकाश हो वही नाम, ये जो श्रुति है ना, यही इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। तो क्या कहा जा रहा है? आकाश हो वही नाम, क्या? नाम रूपयो निर्वहिता। निर्वहिता का अर्थ हो गया क्या? निर्वहन करने वाला, नियमन करने वाला, धारण करने वाला, निर्माण करने वाला, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो निर्वहिता आकाश ही नाम रूप का निर्वहन करने वाला है। वो कौन है लेकिन आकाश? तब उसको बता रहे ते यद अंतरा, ते नाम रूपे, ते शब्द से क्या आएगा? नाम रूपे, यद अंतरा जिसके अंदर है या जिससे भिन्न है। ते यद अंतरा का अर्थ वे नाम रूप जिसके अंदर है, अर्थात उस नाम रूप का जो अधिष्ठान है। सर्प जैसे यह नाम और उसका आकार, वो जिसके अंदर है, किसके? रज्जु की। रज्जु उसका आधार है। तो वे नाम रूप जिसके अंदर है, जिसके मध्य में है, अर्थात जो नाम रूप का आधार है वो आकाश है। तो वो कौन होगा? परमात्मा। एक क्यों? ते यदंतरा, ते नाम रूपे, यदंतरा मतलब जिससे भिन्न है, अर्थात नाम रूपात्मक जगत से भिन्न है। कौन? आकाश शब्द का अर्थ जो कि है, जो भी है वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा के लिए न कोई नाम है न कोई रूप है कि नहीं? और उस नाम रूप जगत से वो भिन्न है, उस परमात्मा से नाम रूप जगत भिन्न है। ठीक है ना? ते यदंतरा, ऐसा जो है और जो निर्माण करने वाला है, जिसके लिए आकाश शब्द का प्रयोग कर दिया, वो कौन है? तद ब्रह्म। उसी श्रुति में बताया जा रहा है वो ब्रह्म है। तद अमृतम, वो अमृत स्वरूप है, मरण रहित है। स आत्मा, वही आत्मा है। इति श्रूयते, श्रुति बताई रही है। अब इस पर क्या? तत् किम आकाश शब्दम परम ब्रह्म किम वा प्रसिद्धम एव भूताकाशम, ये संशय हुआ उस श्रुति के बारे में कि तत्किम, उस श्रुति में आया हुआ जो आकाश शब्द है वह परब्रह्म का वाचक है या प्रसिद्ध ऐसा जो भूताकाश उसका वाचक है, ये संशय। तत्किम आकाश शब्दम परम ब्रह्म, आकाश शब्द का अर्थ परब्रह्म है। किम वा अथवा प्रसिद्धम एवं भूताकाशम, 5 भूतों में से जो प्रसिद्ध आकाश है वो भूताकाश, जिसको वियत कह सकते हैं, शब्द गुण वाला जो है वो भूताकाश आकाश शब्द करता है क्या? ये संशय। प्रसिद्धमेव भूताकाशम इति विचारे, मिल गया। ऐसा विचार करने पर तब प्राप्त होता है पूर्व पक्षी। तब आगे आ रहा है भूत परिग्रह युक्त। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति चालू हो रही भूत परिग्रह युक्त, उस पर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी अब अपनी बात रख रहा है, अपनी बात बोल रहा है। ठीक है, कौन बात मन में रखकर पूर्व पक्षी बोल रहा है?
तो ये जो आ रहा है ना भूत परिग्रह युक्त, उसके पूर्व में, भूत के पूर्व में एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखते हैं कि पूर्वाधिकरणे यथा, पूर्वाधिकरणे यथा उपक्रम बलात्, उपक्रम बलात् ज्योतिश्रुति बाधः, ज्योतिश्रुति बाधः अर्धविराम, तथा तथा अत्र आकाशोपक्रमात्, अत्र आकाशोपक्रमात् ब्रह्मादि शब्दबाधः, ब्रह्मादि शब्दबाधः इति दृष्टान्तेन, इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति, पूर्वपक्षयति भूत परिग्रह इति। भूत परिग्रह इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो जिस प्रकार पूर्वाधिकरण में उपक्रम बल से ज्योतिष श्रुति का बाद है, ज्योतिष शब्द, ज्योतिष श्रुति का, ज्योतिष शब्द का मुख्य अर्थ जो था आदित्य तेज, उसको छोड़कर ब्रह्मार्थ किया, अर्थात बाद हुआ ज्योतिष श्रुति का। तथा यहां पर भी आकाश से उपक्रम हुआ है, तो आकाश उपक्रमात फिर उसी श्रुति में आया हुआ आगे ब्रह्म शब्द, उसका भी बात समझना चाहिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करना चाहिए, तब तो ऐसा पूर्व पक्षी मन में रखकर बोल रहा है। आकाशोपक्रमात् ब्रह्मादि शब्द बाद इति दृष्टान्तेन पूर्व पक्षयति, है कि नहीं? इस प्रकार दृष्टांत मतलब दृष्टांत संगति से पूर्व पक्षी अपनी बात को बोल रहा है। ये बात तो कह रहा है क्या मूल में आइए, भूत परिग्रह युक्त, भूत का ही ग्रहण करना, भूत मतलब भूताकाश, आकाश शब्द से भूताकाश का ही ग्रहण करना युक्ति युक्त है, उचित है, ये बोल रहा है। क्यों? हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, आकाश शब्दस्य तस्मिन् रूढ़त्वात्, आकाश शब्द तस्मिन्, तस्मिन् भूताकाशे रूढ़त्वात्, आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है, अतः श्रुति में आया हुआ जो आकाश शब्द है उसका अर्थ भूताकाश ऐसा ही करना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आकाश शब्द से तस्मिन् रूढ़त्वात्, ठीक है। फिर पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को कि वो आकाश नाम रूप का निर्वहन कैसा करेगा, तब उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, नाम रूप निर्वहणस्य च अवकाश दान द्वारेण तस्मिन् योजयितुं शक्यत्वात्। मिल गया थोड़ा अन्वय, च अवकाश दान द्वारेण, पीछे आइए, नाम रूप निर्वहणस्य, आगे तस्मिन् योजयितुं शक्यत्वात् हो गया। अर्थ देखिए भाई, च और अवकाश दान द्वारेण, भूताकाश क्या देता है, नाम रूप जगत को रहने के लिए स्थान देता है, अवकाश देता है। यदि यह आकाश अवकाश न देता तो हम लोग कहाँ घूमते, कहाँ फिरते, कहाँ बैठते, चल नहीं पाते ना, नहीं नहीं। लेकिन सब जगह चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, इसका मतलब वो अवकाश दे रहा है। तो अवकाश दान द्वारे न, अवकाश देने के माध्यम से नाम रूप निर्वहनस्य, नाम रूप का निर्वहन करना रूप धर्म, तस्मिन् योजयितुं शक्यत्वात्, तस्मिन् भूताकाशे योजयितुं शक्यत्वात्, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है कि नहीं, निर्वहनत्व, ये बात बता दी। और आगे चलिए, स्रष्टृत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मलिंगस्य अश्रवणात् इति। अब इस पंक्ति के द्वारा कौन बात कह रहा है, पूर्व पक्षी। तब स्रष्टृत्वादेश के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में आकाशस्तल्लिंगात्, उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 1:1:22,
ब्रह्मसूत्र 1:22 आकाशस्थलिंगात्। आगे इति अनेन पौनरुक्त्यम आशंक्य आगे अर्धविराम तद्वत् अत्र स्पष्टलिंग अश्रवणात् पौनरुक्त्यम नास्ति इति परिहरति सृष्टुत्वादेश्च इति। आइए भाई देखिए, तो पीछे एक सूत्र गया है आकाशस्थलिंगा ब्रह्मसूत्र, इसी अध्याय में प्रथम पाद में 22 नंबर का सूत्र आकाशस्थलिंगा, और आकाशाधिकरण है वो, उसका अधिकरण का नाम 8वां अधिकरण है प्रथम पाद का, और सूत्र है आकाशस्थलिंगा, ठीक है ना। और उस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था अस्य लोकस्य का गति इति आकाश इति होवाच इत्यादि, ठीक है। तब देखिए, तो आकाशस्थलिंगात् इति अनेन पौनरुक्त्यम आशंक्य, पुनरुक्ति हो गई, वहां पर भी आकाश शब्द का क्या अर्थ है इस बात का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुआ था अधिकरण, और यहां भी आकाश शब्द का क्या अर्थ है इस बात का निर्णय करने के लिए ही अधिकरण की क्या हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है। तो क्या हो गई, पुनरुक्ति। तो वही करें, तो इति अनेन पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति की आशंका कर कोई करता है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि बोले पुनरुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है पुनरुक्ति? कि तद्वत मतलब आकाशस्थलिंगात्, उस पहले पाद का 8वां अधिकरण आकाशाधिकरण, वहां पर स्पष्ट ब्रह्मलिंग है कि नहीं? क्योंकि प्रथम अध्याय का प्रथम पाद स्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्त श्रुतियों का विचार किया गया है उस प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्त श्रुतियों का विचार किया गया है, किंतु वो सब श्रुतियां उपास्य परक है। और तृतीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रुतियों का ही विचार है, किंतु वे ज्ञेय ब्रह्म परक है। तो उस आकाशाधिकरण की इस अधिकरण के साथ पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट ब्रह्मलिंग है और यहां पर अस्पष्ट ब्रह्मलिंग है, अतः पुनरुक्ति नहीं है, ये बोल रहा है। पौनरुक्तिमाशंक्य तद्वत अत्र स्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रवणा, तद्वत उस आकाशाधिकरण की तरह स्पष्ट ब्रह्मलिंग यहां नहीं है, अतः पुनरुक्ति नहीं। अत्र स्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रवणात् पौनरुक्त्यम नास्ति इति परिहरति, है कि नहीं? तो परिहार कर दिया, अर्थात पुनरुक्ति नहीं है इस बात को बताया इस वाक्य से। कौन वाक्य से? सृष्टुत्वादेश्च, सृष्टुत्वादि जो स्पष्ट ब्रह्मलिंग है उसका यहां पर अश्रवण है, श्रवण नहीं है उसकी तरह। सृष्टुत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मलिंगस्य अश्रवणात् इति हो गया। ये हुआ भाई पूर्व पक्षी का कथन, पूर्व पक्षी की बात। अब आगे एवं प्राप्ते इदम उच्यते, ये चालू हो रहा है, तो उसके ऊपर लिखिए एवं प्राप्ते, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है, ठीक। आइए, एवं प्राप्ते मतलब इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर इदम उच्यते, उसका उत्तर दिया जा रहा है। क्या? कि परम एव ब्रह्म इह आकाश शब्दम भवितुम अर्हति। थोड़ा अन्वय, इह आकाश शब्दम, पीछे परम एव ब्रह्म भवितुम अर्हति, ठीक। चलिए
इह, यह मतलब इस प्रसंग में आकाश शब्द जो आया है वह पर ब्रह्म ही होने के लिए योग्य है। ठीक बोलेंगे अकस्मात क्यों आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करोगे, जबकि हमने बताया आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश, और तुम सिद्धांती बोल रहे हो कि आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म। क्यों, क्या कारण पूछ रहे, अकस्मात हेतु दिया जा रहा है, अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात् हेतु है, अर्थात सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तब सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ का विचार करते हैं। तो सूत्र आकाशोऽर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, आकाशोऽर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्। ठीक 1:3:41। तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। सूत्रावतरणम, उद्धरण चिन्ह में आकाशो वै नाम, आकाशो वै नाम नाम रूपयोः निर्वहिता, नाम रूपयोः निर्वहिता, उद्धरण चिन्ह 1। आगे इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये विद्यमानः आकाश शब्दः, विद्यमानः आकाश शब्दः भूताकाश परः अस्ति, भूताकाश परः अस्ति इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम आकाश अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात् 1:3:41। पदच्छेद आकाशः अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, 2 पद का सूत्र है। फिर आगे पदार्थोक्ति, बराबर आकाश प्रतीक है, बराबर आकाशो वै नाम इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ आकाश शब्दितः, आकाश शब्दितः परमात्मा एव भवति, परमात्मा एव भवति, पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे लिखिए अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, बराबर उद्धरण चिन्ह में ते यदंतरा, उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 8:14:1। कंस में लिखिए वे नाम और रूप, वे नाम और रूप जिसके मध्य में है, जिसके मध्य में अथवा जिससे भिन्न है, जिससे भिन्न है, कंस बंद। आगे इति श्रुत्युक्त आकाश शब्दार्थस्य, इति श्रुत्युक्त आकाश शब्दार्थस्य, कंस में लिखिए ब्रह्मणः, कंस बंद, ब्रह्मणः। आगे नाम रूपाभ्याम, नाम रूपाभ्याम, कंस में लिखिए
नाम रूपात्मक भूताकाशात् अपि, नाम रूपात्मक भूताकाशात् अपि, कौंस बंद। आगे अर्थांतरत्वेन बराबर, अर्थांतरत्वेन बराबर भिन्नार्थत्वेन, भिन्नार्थत्वेन व्यपदेशात् बराबर निर्देशात्, निर्देशात् आकाश शब्दितः, आकाश शब्दितः न भूताकाशः भवति, न भूताकाशः भवति, अर्धविराम। भूताकाशस्य, भूताकाशस्य नाम रूपात्मकत्वात्, नाम रूपात्मकत्वात्, पूर्ण विराम। किंतु नाम रूपाभ्याम भिन्नम, नाम रूपाभ्याम भिन्नम ब्रह्म एव, ब्रह्म एव आकाश शब्देन, आकाश शब्देन इह प्रतिपाद्यते, यह प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। आगे तथा च तत्र एव श्रुतौ, तथा च तत्र एव श्रुतौ, उद्धरण चिन्ह में तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, उद्धरण चिन्ह बंद, तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति नाम रूपयोः निर्वाहकस्य, इति नाम रूपयोः निर्वाहकस्य आकाशस्य, आकाशस्य ब्रह्मत्वादिना, ब्रह्मत्वादिना निर्देशः अस्ति, निर्देशः अस्ति, पूर्ण विराम। इति अतः, इति अतः आकाश शब्दितः, आकाश शब्दितः परमात्मा एव भवति, परमात्मा एव भवति इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, ये सूत्र का अर्थ लिख दिया, अब उसका अर्थ कल बताएंगे। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम